मुर्दाबाद अनिल सरकार हो बर्बाद अनिल सरकार हो बर्बाद प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद विधायक मुर्दाबाद कोमल सने मुर्दाबाद महिला मुर्दाबाद महिला मुर्दाबाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो 13 रुपए का समझौता लागू करो 13 रुपए का समझौता लागू करो धंधा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में धंधा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में बलात्कारी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं कुर्सी से अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है चोर जुल्म की टक्कर में चोर जुल्म की टक्कर में आवाज दो आवाज दो। नमस्कार, इस समय हम लोग रेड लाइट पालिका बाजार में पहुंचे हैं और आपने नारे सुने यहाँ पर हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। और बलात्कारी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, ऐसे ऐसे स्लोगन यहाँ पर बोले जा रहे हैं। क्यों बोले जा रहे हैं वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। वैसे तो आप अक्सर देखते रहते हैं कि सड़कों पर ये नारे लगातार पिछले कई महीनों से लगातार चल रहे हैं और लगातार सफाई कर्मचारी सड़कों पर भी हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए वो हर साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार जो है ना तो सुन रही है ना बोल रही है। आखिर क्यों? आइए प्रधान जी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, देख रही हूँ पिछले 2 दिनों से ज्यादा उग्र रूप धारण कर रखा है आप लोगों ने। जगह जगह कूड़ा कचरा उठाने की बजाय फेंका जा रहा है, क्यों? देखो जी, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा। और मैडम जी, आप तो खुद हमारे गवाह हो, आप हमारी गरीब आदमियों की, कर्मचारियों की आवाज उठाते हो। देखो 13 तारीख जो मई को फैसला होया था, आपका भी हमने मीठा मुंह करवाया था। भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी गरीब सफाई कर्मचारियों की, फायर कर्मचारियों की मांगे मानी गई हैं और हमने देखो बड़ी खुशी हुई थी। भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। देखो सरकार ने माला भी डलवा दी, लड्डू भी बंटवा दिए। कहने के बाद देखो विपिन गोयल भी जी मंत्री जी थे, राजेश खुल्लर भी थे और वित्त मंत्री भी थे। उसमें सीएम के सारे उसमें थे और हमारे सभी ने ये मांग मानी थी। 22 मांगों में से 17 मांग मानी गई थी। सफाई कर्मचारी को पक्का करना है और फायर के कर्मचारी जो हमारे शहीद हुए थे उसको 1 करोड़ रुपया और पक्की नौकरी दी जाएगी। देखो फिर फायर के हमारे हरियाणा के अंदर 1250 कर्मचारी है फायर के, उनको भी पक्का करने की सरकार ने मांगे मानी थी। देखो हम हरियाणा सरकार से ये अपील करते हैं बार बार। आज जब आपने जो जायज मांगे थी तभी तो आपने मांगे मानी है हमारी। तो हम ये मांग मुख्यमंत्री जी से, राजेश खुल्लर जी से, विपिन गोयल जी से, हमारे कृष्ण बेदी भी जी थे, तो हम ये मांग करते आ रहे हैं। भाई देखो जब आज 12-13 हजार रुपये में सफाई कर्मचारी क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या अपने परिवार को चलाएगा। देखो किराए पे भी रहते हैं, गरीब आदमी है। देखो हम ये बार बार यही मांग कर रहे हैं। जो राज्य प्रधान हमारे नरेश शास्त्री जी, जो हमारी उसकी कैबिनेट थी, जो वो मांगे 13 तारीख को माननी गई है, उनका पत्र जारी किया जाए। हड़ताल करने का हमने कोई शौक नहीं है। और सफाई कर्मचारियों में उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि कहीं हरियाणा सरकार आपको लॉलीपॉप तो नहीं दे रही। अब लॉलीपॉप कड़वा था, वो तो कड़वा, लोग फिर सड़कों पे आ गए। देखो कड़वाए था जी। जब तो आज हमने प्रदर्शन करना हो रहा है, रोड पे आना हो रहा है, तो इसलिए तो जी हम ये प्रदर्शन में यही बार बार मांग कर हरियाणा सरकार ने जो आपने मांग मानी थी 13 मई को और 30 जून तक उसको पूरा करना की समय लिया गया था, तो हम उससे बार बार यही बात कर रहे हैं
भाई जी बाप न मांगे मानिए, उसका पत्र जारी कीजिए। हड़ताल करने का हमने कोई शौक नहीं है। और रही बात जी पानीपत की, ऐतिहासिक नगरी है पानीपत। देखो इसमें 2 मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और MP साहब भी हैं, राज्यसभा के हमारे संजय भाटिया जी भी हैं और अर्चना गुप्ता जी हमारी अध्यक्ष महोदय भी है और मेयर भी है। देखो आज तक जब सरकार ने मांगे मानी है तो इन्होंने, मैं इनसे भी बार बार अपील कर रहा हूँ, आप पानीपत के अंदर आधी सरकार बैठी हुई है, आप इनका फैसला जो लागू करवाना है पत्र जारी करवाए। हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है और जनता से भी हम ये अपील करते हैं कि जनता हमारा सहयोग करे। हम जनता के 2 दिन के अंदर अंदर हम शहर, पूरा शहर साफ करके देंगे तो हमारा पत्र जारी हमारे हाथ में मिल जाए। शहर की सफाई से बात याद आई, आप लोगों ने कहा कि शहर की साफ सफाई गुनाह करती है सरकार, वायदा खिलाफी करती है सरकार या प्रशासनिक अधिकारी। कूड़ा आप आमजन के रास्ते में डाल रहे हो, आमजनों का रास्ता रोक रहे हो, आमजनों की दुकानों के आगे कूड़ा डाला जा रहा है। ये कूड़ा डाला नहीं जा रहा जी, ये कूड़ा के ढेर लगे हुए हैं शहर के अंदर, उसमें कर्मचारियों में रोष है। जैसे हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें फला की तो कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये जो आज कम से कम 12-13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए आज हड़ताल को, आज ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं मैडम जी। ये कूड़े के ढेर इसलिए लगे हुए हैं, जब हमारा हड़ताल है सफाई नहीं हो रही पानीपत के अंदर, व्यवस्था तो खराब होगी। अब अगर बीमारी भी फैलने का डर है, अभी इतना बरसात का मौसम है और गर्मी ज्यादा है। हम हरियाणा सरकार से बार बार यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पत्र जारी करें। हम शहर को 2 दिन के अंदर अंदर साफ करके आपका जनता को हम साफ करके देंगे। भाई जी कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी आए हुए थे, उनसे बातचीत नहीं की आप लोगों ने, उनसे मिलने नहीं जाते? ऐसे है मैडम, 4 बारी वार्ता होली सरकार के साथ, उसमें राजेश कुल्लर, विपिन गोयल जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है, फायर ब्रिगेड के मंत्री है, आज तक पत्र जारी नहीं किया। 15 अगस्त को जो हमारे फायर के साथी शहीद हुए थे, 15 अगस्त को उनकी घरवाली बुलाई वहां मंच पे, उनको खाली एक प्रशंसा पत्र का एक कागज हाथ दिया है। ना उनको सरकारी नौकरी दी, ना उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए। उन फायर वालों साथियों के साथ एक पुलिस वाला साथी भी शहीद हुआ था। उस परिवार को तो पुलिस वाले परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी और पूरा अंतिम संस्कार भी बढ़िया मान सम्मान शहीद का दर्जा दिया। क्या मैं ये पूछता हूँ, ये सफाई कर्मचारी है, ये जो फायर के साथी है, जो आग के साथ लड़ते हैं, दूसरों की जान और मान की रक्षा करते हैं, उसके रक्षा करते हुए हमारे साथी शहीद हो गए। उन क्या कोई सरकार आज तक कोई बेरा नहीं ले रही? समझौता कर लिया, भले इनको पक्की नौकरी दे देंगे, इनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया दे देंगे। आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया मैडम। हमारा कोई शौक नहीं हड़ताल पे। रही ये सफाई की बात, ये आम जनता ने भी हमारे को सहयोग किया है इस हड़ताल का। जनता ये कह रही है हमारे को, प्रधान जी को, आपकी लड़ाई जनता से नहीं है, सरकार से है। ये जो कूड़े के ढेर है, ये जो मंत्री MLA है, उनके दरवाजे पे पड़ने चाहिए जब पता लगे सरकार ने। ये जनता झूठी नहीं है, झूठी सरकार है। 23 तारीख को जो समझौता होया, हाँ 13 तारीख को, 13 मई को जो समझौता होया, उस टाइम पे पूरे हरियाणा में लाडू बंटवा दिए सरकार ने। अगर भाई तारा पत्र जारी कर देंगे, इस परिवार को 50-50 लाख रुपए, परिजनों को नौकरी दे देंगे। ऐसा पत्र जारी कर तो दिया, प्रशंसा पत्र दे दिया आपको 15 अगस्त के। अब पीछे तो आप खा जोगे, ये प्रशंसा पत्र तो आप सजा लोगे घर में। क्या करें मैडम उस प्रशंसा पत्र का? बच्चे तो भूखे मर रहे। ये वो उसकी घरवाली बोल रही थी, उसमें वीडियो मैंने देखी थी, वो फरीदाबाद से जब आ रहा था, बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं है उस विधवा लुगाई के पास, जो शहीद रणबीर की घरवाली थी। और क्या करेगी वो प्रशंसा पत्र का? सरकार ने समय रहते हुए इन कर्मचारियों की मांग जायज है, जायज सरकार ने मानी थी। वहां जो पढ़े लिखे अधिकारी भी बैठे थे, मंत्री भी बैठे थे,
जल्दी से जल्दी ये पत्र जारी करना चाहिए मैडम, हम तो ये मानते हैं। आगे सफाई की व्यवस्था खराब हो रही है, कल ने आम जनता के पास ये डेंगू की बीमारी आ जाए, जनता का हम भी हिस्सा है, बीमार तो हम भी होंगे, हम कौन सा जनता से दूर है। ये सरकार फायर ब्रिगेड को और इस सफाई कर्मचारी को, इनको पाकिस्तान नहीं मान रहे, हमने इस देश का हिस्सा नहीं मान रहे मैडम जी। रणबीर नांदल, फायर प्रधान। तो रणबीर नांदल हमारे साथ है और देख सकते हैं, आइए दिखा देते हैं आपको। हरियाणा मंत्री विपुल गोयल मुर्दाबाद, हरियाणा प्रमोद विज मुर्दाबाद, हरियाणा महिपाल ढांडा मंत्री मुर्दाबाद। तमाम जितने भी नेतागण हैं उनके मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लिखे गए हैं और पुतला यहाँ पर बना दिया गया। और देखिए तमाम मंत्री परिषद जो है, जितना मंत्रिमंडल है, तमाम मंत्रिमंडल का एक यहाँ पर पुतला बना दिया गया है जी। आज मैडम पूरे हरियाणा में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और नगर पालिका के कर्मचारी जोरदार प्रदर्शन करके और सर्व कर्मचारी की टीम जोरदार प्रदर्शन करके पूरे हरियाणा में मंत्री का पुतला फूकेंगे जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री विपुल गोयल का पुतला यहाँ पर फूकने की तैयारी की गई है। और यहाँ ही नहीं, पानीपत में ही नहीं, आप तो पूरे हरियाणा के अंदर जो है शहरी विधायक प्रमोद विज और महिपाल ढांडा जो मंत्री हैं और विपुल गोयल मंत्री का जो नाम लिखा हुआ एक पुतला यहाँ पर बनाया गया, वो जलाया जाएगा। आइए देखिए हालात हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए नगर निगम की सीढ़ियों के ऊपर जहाँ से ऊपर जाया जाता है, देखिए यहाँ पर पूरा कचरा जो है पूरी सीढ़ियों के ऊपर फैला हुआ है। और ये कचरा नहीं अपितु रोष है इन सफाई कर्मचारियों का। इन सफाई कर्मचारियों की फरियाद है, उनकी एक पुकार है कि अगर वो लोग इनकी मांगे नहीं मानते हैं तो पूरे शहर में इसी तरह का जो है गंदगी का माहौल हो जाएगा। अगर ऐसा गंदगी का माहौल जगह जगह हो गया तो आने वाले समय में शहर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो नेता हैं जो वोट मांगने आते हैं तब ये कहते हैं जी आप लोगों की सेवा करेंगे, अब कितनी सेवा हो रही है आप लोगों की? ये तो देख लो जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मैं अपने एसके सर्व कर्मचारी संघ से वरिष्ठ उप प्रधान होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार से उस टाइम पर तो ये क्या पता क्या क्या वादा करते, तकरीबन ये देख लो आप, आधी सरकार पानीपत से चल रही है। दो मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अब देख लो कल एक और जिम्मेवारी दे दी, केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। जब भी यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो रहा, किसी कोई सूझ लेने वाला नहीं है। सिर्फ इनकी दो ही नीति है कि आपस में जनता को बढ़ा दो, कर्मचारी किसान मजदूर के विरोधी तो है ये सरकार, इसमें कोई दुराई नहीं है। और जो हम लोगों से ये गलती होगी कि यहाँ पर एक दो अगर विपक्ष के नेता होते ना और तो उससे हमारा बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि वो हमारी आवाज कम से कम वहां बोलने ये बोलते इनकी बात को काटते दो। अब ये देख लो, अब ताजा उदाहरण है जो ये हासिम होया था, वहां से कल मैं शाम को वहां के एमएलए की वो बात सुन रहा था, उसने बोला कि सबसे पहले जो अपने ये थे कुंडू थे जीवन कुंडू, उसके बारे में सबसे पहले वहां पर अब जो विधानसभा सदन चलेगा सबसे पहले इसके बारे में जवाब मांगेंगे हम मुख्यमंत्री से, बोलेगा तो सबसे पहले इसके बारे में बोलेगा, बाद में दूसरी बात रखने देंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाओ। और तो ये लोग जिस टाइम पर इलेक्शन आता है उस टाइम पर हमारी भोली भाली जनता उसको बका लेते हैं और बाद में इन्हें कोई काम करना नहीं है। जो हमारी 22 मांगों में 17 मांगे इन सारे वहां जब मंत्री बैठे थे, एसीएस बैठे थे, सभी बैठे थे, उन ये कह दी भाई ये आपकी 17 मांगे बिल्कुल जायज हैं और इनको हम मान रहे हैं। फिर वो लेटर जारी करने में 2 महीने हो लिए, अब क्या क्यों देरी लगा रहे हैं? हमारी यही मांग है कि हमारी जो आपने मांगी थी उनका लेटर जारी कर दो, हम अपना 2 दिन में भाई जितना भी कूड़ा है ये सारा हम इसको पूरे पानीपत को साफ करके और आपको देंगे। तो क्या लगता है, ये कल केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? देखो हमें तो यही है कि आस पे दुनिया निर्भर है, पर ये बीजेपी सरकार इससे कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जो आदमी कहते हैं बार बार और फिर मुकर जाते हैं, उन आदमी का क्या कर ले। मतलब कोई आस नहीं अब इनसे। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, समय रहते अगर ये मान लेंगे और तो फायदा, नहीं तो हमारी
एसके सरो कर्मचारी संघ में 120 यूनियनें हैं। आज हमारे निगम के और फायर के साथी बैठे हैं, कल ना ये ना हो कि हमारे और डिपार्टमेंट भी, सभी इरिगेशन, रजिस्ट्री, B&R, पब्लिक, सभी डिपार्टमेंट अपना काम छोड़ गए धरने पर बैठने को मजबूर ना हो। इसलिए समय रहते हमारी जो ये जायज मांगे हैं इनको मान ले, और इसी में इनकी भलाई है सरकार की। मेरा नाम अमरजीत मलिक है, मैं जिले में वरिष्ठ उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से। तो देखिए, सर्व कर्मचारी संघ के उप प्रधान हमारे साथ है और उनका कहना है कि आज जो सरकार गूंगी बहरी होकर बैठी है, अगर समय रहने उनकी मांगों को नहीं मानते तो ये ना हो कि तमाम सर्व कर्मचारी यूनियन के जितने भी संगठन है वो तमाम सड़कों पर आ जाए और फिर सरकार को लेने के देने को जाए। तो देखिए, लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पर लगातार जिंदाबाद और मुर्दाबाद। मैडम जी, थैंक यू भाई। तो आइए बाजारों के हालात आपको दिखा, दोनों है। तो आइए बाजारों के हालात आपको दिखा देते हैं किस तरीके के बाजारों के हालात हो चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर परेशानी लोगों को काफी, देखिए यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं और तीनों के 3 रास्ते जो हैं यहाँ पर लगभग ब्लॉक हो चुके हैं और कूड़ा देखिए बिल्कुल, गंदगी जो है बिल्कुल अटी पड़ी है बाजारों के अंदर। परेशान लोग भी हैं काफी। आइए भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैडम आप उनसे मेरे को नॉलेज नहीं, मैं मेरे से कुछ जी जी भाई, नहीं जिम्मेदार कौन है इस गंदगी का? बस कुछ कह नहीं सकते, देखो अपनी सबकी सोच है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जी भाई साहब, ये गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं बाजारों के अंदर, किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसको प्रशासन को मानते हैं जिम्मेदार, प्रशासन ही है। प्रशासन है जिम्मेदार। बिल्कुल, जो समय पे इनकी सैलरी नहीं कर रहा। तो क्या लगता है ये जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर तो बैठे हुए धरने पर और इस तरह की कार्रवाई भी कर रहे हैं कि शहर के लोग भी परेशान हो रहे हैं? तो वेतन मिलना चाहिए कर्मचारियों को, और कर्मचारी भी थोड़ा वो जुटे हुए समय अपना काम करे, समय वेतन मिले इनको। अगर अपना ईमानदारी से काम करे सबको वेतन मिलना चाहिए इसका। मतलब अगर सरकार भी ईमानदारी से काम करे तो ये हालात ना हो। जो हमारे अफसर बैठे ऊपर, वे नीचे वाले जो कर्मचारी है उनको सबको करना चाहिए कि भी जो हमारे नीचे सफाई कर्मचारी उनको समय पर सब कुछ दिया जाए, जो वेतन भत्ते उनकी है, और तभी सफाई होगी इनकी। अब जगह देखो इससे बुरा हाल है, कॉलोनियों में तो इससे बुरा हाल, नाले ये सब वैसे भरे पड़े। कोई MC के पास जाते हैं, MC कहता है जी कंप्लेंट करो, वो कंप्लेंट कर जब वो बंदा आएगा। अच्छा, MC को किस लिए चुना जाता है? MC को चुना जाता है कि वो अपना भत्ता लेकर बैठ जाए? वो कॉलोनी का वो होता है भी, एक जैसे गाँव में सब कुछ होता है, कोई कंप्लेंट हो कॉलोनी की, उसकी MC के पास, इस तरह से शहर में MC। तो अब MCO को नहीं चाहिए कि मतलब इस समस्या का समाधान करवा के सफाई व्यवस्था बनवाएं? MC को किस लिए वोट दे रखी हो, किस लिए? खाली कमीशन खाने के लिए MC बना के हो, काम हो रहा कमीशन ऐसे मतलब भाई। अच्छा, ये जो 30 पार्षद, मेयर समेत 30 बंदे जो बना दिए गए शहर के अंदर से, उनको कुर्सियां दे दी गई, अब वो लोग सड़कों पर हैं आप लोगों की समस्या सुनने के लिए? लोगों को जाना पड़ता है उनके पास, कई बार लोग जाएंगे उनके पास, करेंगे ये क्या हो रहा है, देखो ये निगम का ऑफिस के सामने देखो क्या हो रहा है। वो तो ये कहते हैं हम लोग जनता के सेवक हैं, आप कहते हो कि आपको जाना पड़ेगा? कोई जनता सेवक से अपने कमीशन देते, जेम भरते हैं, कोई नहीं करता किसी को। मतलब खेल कमीशन खोरी का है, जनता सेवा का नहीं है। कमीशन खोरी का नाम आपका? बलवान सिंह। तो देख सकते हैं बलवान सिंह हमारे साथ, और उनका कहना है कि जितने भी नेतागण हैं ये लोग कहते हैं कि जनता की सेवा करेंगे, कोई सेवक नहीं है जनता का, ये तमाम लोग कमीशन खोरी का खेल खेलते हैं और चुप बैठते हैं। आइए भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ। देखो, जिम्मेदार तो सरकार को ही मानेंगे, क्योंकि ये सरकार का काम है। अब हम दुकानदार है, हमारा क्या कसूर है? क्योंकि हम तो यहाँ सुबह अब दुकान पे बैठा नहीं जा रहा, बारिशों में यहाँ इतना पानी भर जाता है, 6-6 घंटे उतरता नहीं। और आजकल ये होता है तो दुकानदार कस्टमर आता नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ये आप देखो कितना बुरा हाल है। और आज एक दिन से नहीं है, आज 4-5 दिनों से यही बुरा हाल है, हमारे से तो बैठा नहीं।
हमारे पे तो जी जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरा ये ऐसे जो देखो पब्लिक को तो नुकसान ना हो आने जाने का। और कौन सा तो किसे जिम्मेदार मानते हैं ये? प्रशासन ही है। प्रशासन है। और जो नेता कहते हैं सेवा करने आए हैं, उनको कितना मानते हैं? पता नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं। जी भाई जी, अच्छा जो नेता ये कहते हैं कि हमें वोट दो, हम आप लोगों की सेवा करेंगे, अब वो आप लोगों के बीच आए या नहीं? नहीं, कोई नहीं आ रहा है यहाँ, जो है ना कोई MC आ रहा, ना कोई मेयर आ रहे, ना कोई आ रहे। यहाँ बाजारों की कोई सूद नहीं ले रहा। अब बाजारों में ये गन डेली डाल जाते हैं, अब उसका कौन जिम्मेदार है? सरकार ही है। अब सरकार को चाहिए कि इसकी सफाई कराए या इनको मिल बैठ के एक टेबल पे बातचीत से हल निकाल ले। अच्छा, ये आप लोग जब इलेक्शन आते हैं, पार्षद भी चुनते हो, मेयर भी चुनते हो, उसके बाद MLA MP वगैरह जो बनाए जाते हैं उनको भी वोट देते हो, कितना बेनिफिट आप लोगों को हुआ? बेनिफिट नहीं मिलता जी। ये तो अपना पता क्या है, वोट के टाइम पे वोट ले लिया, उसके बाद अपना वो चीज, उसका बेनिफिट कोई बाजार में मार्केट में या उसका तो कोई है ही नहीं। यहाँ 30-40 साल से पानी का ही नहीं हल हुआ आज तक। कितनी सरकारें जाली आली अभी भी चल रही है। अब सारा ऊपर से नीचे तक सब कुछ सरकार अपनी है, लेकिन फिर भी कोई समाधान तो नहीं हो रहा ना। जो नेता ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो वो क्या कहने की बातें हैं। कहने की बात है? विकास किसका होता है फिर? विकास तो सरकार का अपना ही हो रहा है, जो ये बात करते हैं। मतलब जनता का नहीं है, नेता ना नेताओं का अपना ही है, अपना दिलबाग से। तो देखिए, दिलबाग सिंह हमारे साथ है और उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, कहने वाले नेताओं का सिर्फ विकास होता है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहर में गंदगी अटी पड़ी है सारी जगह, और सफाई कर्मचारी पिछले 15 दिन से लगातार हड़ताल पे हैं, जिम्मेदार को? जिम्मेदार तो प्रशासन ही है जी। इसके उनके साथ नजायज हो रही है पब्लिक के साथ। पब्लिक का क्या कसूर है बताओ? पब्लिक तो इनके साथ है, इनके मांगे पूरी करो और खत्म करो। भाई साहब, पब्लिक का कसूर नहीं है। पब्लिक के पास जब ये लोग हाथ जोड़ के आते हैं, ये वोट देते हैं, थैले भर भर के कुर्सियां देते हैं, क्या ये इतना बड़ा कसूर पब्लिक करती है तो सजा नहीं मिलनी चाहिए? पब्लिक का तो यही कसूर है, वोट दे दे के इनको आगे बैठा दिया, नेता बना दिए काम खाए के। कुछ काम थोड़ी ना हो रहा है। ये बहुत बुरा हाल हो रहा है शहर का, तो बहुत बुरा। पानीपत का तो वैसे बुरा हाल है। मेयर समेत 30 लोग कुर्सियों पर हैं, नगर निगम के अंदर 30 लोग कुर्सियों पे हैं और अधिकारी अलग से हैं। कितना बेनिफिट है इन लोगों का कुर्सियों पर बैठे? कुछ नहीं है, खाली तनख्वाह लोगों की, हमारा पब्लिक का पैसा ये बस यूज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ना कोई मेयर काम का, ना कोई MLA, ना कोई कुछ भी नहीं, सब नथिंग। अभी आपने कहा कि पब्लिक का पैसा यूज हो रहा है, फिर पैसा कहाँ यूज हो रहा है जब काम नहीं हो रहा? पैसा तनख्वाहों में तो जा रहा है, इनके तनख्वाह तो पब्लिक के बना रही है, ले रखी है ना। पब्लिक के पैसे तो ले रहे हैं पैसा और काम नहीं कर रहे, देखते भी नहीं आगे क्या हुआ है। पैदल चले, देख के बात करें, किसी से हल निकाल लें इसका क्या हल है। ऐसे थोड़ी होता, रोज रोज दुकानदारी खराब हो रही है, लोगों की आना जाना खराब हो रहा है, बदबू में बैठे हैं, कुछ देख नहीं रहे। कोई आगे बनने के बाद कोई नहीं पूछा भी ना, किसी ने आगे पूछा भी नहीं बाजार का हाल क्या है, बाजार में बैठे हो, कैसे बैठे हो। इनके घर के आगे फेंको, पता लगे इनको, कुछ आगे फेंको। अपील करते हैं सफाई कर्मचारियों से कि ये काम इन लोगों के साथ किया जाए। होना भी इन लोगों के साथ ही है, तभी असर होगा। ऐसे पब्लिक को परेशान करने का क्या लाभ है बताओ? कोई लाभ है तो बताओ? ये तो ऐसे राजी हो रहे हैं अपने फेंक के। अच्छा, सफाई कर्मचारियों को कितना समर्थन करते हो आप? ये लोग जो बैठे हैं सफाई कर्मचारियों को तो इनको पता जी क्या जायज नजायज डिमांड है, जायज है तो पूरी क्यों नहीं करते? ये भी तो डिमांड जायज है। पिछले 13 जून को जो है इनकी मांगे मान ली गई थी, मई या जून में, तो 17 मांगे इनकी मानी गई थी। अब फिर उसका लेटर जारी नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर के ये फिर ये तो इनकी गलती है ना, सरकार की है जो मुकर गए दोबारा। फिर तो ये क्या करेंगे? अपना विरोध तो करेंगे, विरोध का ही रास्ता है पब्लिक के पास, तो और कोई रास्ता ही नहीं एम्प्लॉइज के पास। जो वादा करके मुकर जाए, ऐसी सरकार का क्या होना चाहिए? उस सरकार का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है सरकार का। क्या नाम है आपका? सतपाल। तो देखिए, सतपाल जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि जो सरकार वायदे करके मुकर जाए, ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है। अगर कर्मचारियों की मांगे जायज हैं तो उनको मान लेना चाहिए, उनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए और सफाई कर्मचारियों की मांगों को मान करके शहर से इस बखेड़े को खत्म कर देना चाहिए। अन्यथा शहर वासियों को इन नेताओं को वोट देने का रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा, उल्टा इनका नुकसान हो रहा है। जो पब्लिक के द्वारा राजस्व जमा करवाया जाता है, उससे इन लोगों के भत्ते दे करके इनको कुर्सियों पर बिठाया जा रहा है। तो इस खबर को साथ ही साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूले और कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट में अपनी राय भी अवश्य दीजिए कि सफाई कर्मचारियों की ये जो हड़ताल है पिछले कई दिनों से चल रही है और लगातार अब शहर के अंदर गंदगी के अंबार जो है फैलते जा रहे हैं, आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस सारी खबर को लेकर के कमेंट में
कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।